Hello, dear student. Welcome to my channel Study Tech. So, students, इस चैनल पे हम लोग कुछ साइंस के टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश किया करेंगे। डेली मैं आपको कोई ना कोई वीडियोस डाल दिया करूँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लाइक +1 और +2 के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियोस के थ्रू। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगी। मॉलिक्यूलर मास जो होता है, सबसे पहले कि ये टॉपिक जो है वो हमें +1 की केमिस्ट्री की बुक में हमें ये टॉपिक मिलता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर मास से सॉल्व आउट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया जिसका हमने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस मॉलिक्यूल्स में चेक करेंगे कि कौन कौन से एटम्स हैं। राइट तो हम उन एटम्स का, हमें इतना तो पता होता है, हम +1 तक पढ़ के आ चुके हैं, तो +1 तक हमें 30 एलिमेंट्स हमें याद करवा दिए जाते हैं। तो +1 में ऑलमोस्ट जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एटम्स के सिंबल्स हमें पता होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर पता होते हैं, तो वहीं से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल लेना है, उसके एटॉमिक जितने एटम्स हैं उन सबको निकाल लेना है, कौन कौन से एटम है उसमें। तो फिर उसके बाद एटम्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर एटॉमिक नंबर से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। राइट तो सबसे पहले है कि क्या करना है, कैलकुलेट एज अ, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू करोगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा, और जल्दी समझ आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली कर लोगे तुम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स लिया मैंने मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला सबको ऑलमोस्ट आता ही होगा, CH4। राइट तो ये एक क्या है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को बनने में कितने कौन कौन से एटम लगे हैं, एक कार्बन लगा है, दूसरा हाइड्रोजन लगा है। तो हम यहाँ पे, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एटम्स को अलग अलग कर लिया। तो आप देख सकते हो एटम्स, एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन। राइट उसके बाद हमने इनके निकालने एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, हमें पता है 6 होता है। जब एटॉमिक मास निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर का डबल कर देते हैं, मतलब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर उसको डबल कर लो। तो 6 का डबल कितना होता है, 12। तो एटॉमिक मास कितना आया कार्बन का, 12 आया। लेकिन हाइड्रोजन के मामले में आपने कोई डबलिंग वगैरह कुछ नहीं करना, इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है 1। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अभी तक हमारे पास क्या आया, हमारे पास अभी तक एटॉमिक मास आया, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एटॉमिक मास आया है ना, इसको उठाना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिया और कार्बन का एटॉमिक मास लिया, इन दोनों का ही हमने सम करना है। तो लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो मीथेन है, मीथेन में ये चेक करना है कि कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितने हैं 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, एवं उसका मास कितना है 1। तो उसका हमने सम कर लेना है 16। ठीक है, ये हमारे यूनिट्स है पीछे मॉलिक्यूलर मास का। तो ये निकल गया आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास। वेल नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसमें ये एक मॉलिक्यूल है, हमें पता है। ठीक है, इसमें एटम कौन कौन से हैं बेटा, कौन कौन से एटम है, एक कार्बन है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन, अब इनका हम एटॉमिक नंबर लिख लें। अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और उसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब हम इसका एटॉमिक मास बनाएंगे तो एटॉमिक मास कितना बन जाएगा, कार्बन का डबल होके 12, ऑक्सीजन का डबल होके 16, 8 का 16 हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारा आया एटॉमिक मास आ गया। अब ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमने क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको कि आपने जो जितने भी एटम है मॉलिक्यूल्स में उसका एटॉमिक मास लेना है, उसको सम अप कर देना है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना है? 12 प्लस करना है हमने, तो प्लस किया। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 44। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को ईजिली समझ आ रहा होगा कि हमने कैसे कैसे सॉल्व आउट करना है, कैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट और भी एग्जांपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, ये सेकंड एग्जांपल होगी आपकी। अब थर्ड एग्जांपल करते हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, राइट। तो इसमें भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ये एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में से हमने निकालने हैं कौन कौन से एटम है, कौन कौन से हैं। इसमें हाइड्रोजन नजर आ रहा है, इसमें हमें सल्फर नजर आ रहा है, इसमें हमें ऑक्सीजन नजर आ रहा है। तो सल्फर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 होता है, सल्फर का होता है 16 और ऑक्सीजन का होता है 8। अब थोड़ा सा शॉर्ट से निकालना शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि हम इतना लेंथी निकालेंगे तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो इसका अगर जब हम एटॉमिक मास निकालेंगे, हाइड्रोजन का तो 1 ही आ जाएगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, राइट। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने देखना है कितने हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी कितनी है, सल्फर की अमाउंट कितनी है, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है। तो हाइड्रोजन की अमाउंट की बात करूं तो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन H2SO4 में हमारे पास हाइड्रोजन है 2। तो एटॉमिक मास कितना है इसका? 1 प्लस सल्फर के कितने एटॉमिक मास है? 32। सल्फर का अमाउंट कितना है? 1 मल्टीपल 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? कितना एटॉमिक मास है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 4, राइट। तो इसको सॉल्व आउट कर लो। 2 + 32 + 16 फॉर द 1 सेकेंड। तो 16 फॉर द कितना आ जाएगा? 64। सॉल्व आउट कर लो इसको, कितना आएगा बेटा? 4 फॉर द 8, 6, 3, 9। तो इतना मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। सो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर कर देना इस चैनल को। थैंक यू सो मच।